ने स्ट्रीम की, एक भी एविडेंस मैंने जो बात मैंने की वो एविडेंस के बगैर की हो तो मुझे बताएं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप आज की स्ट्रीम को डिवाइड एंड रूल के मुताबिक देख रहे हैं, मुझे बड़े अफसोस के साथ, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि जब एक्स मुस्लिम्स हिंदुओं की लड़कियों के बारे में केस दिखा के, या जो मुस्लिम ममालिक के केस दिखा के कि पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, उस वक्त इंसानियत की बात लगती है, उस वक्त डिवाइड एंड रूल नहीं लगता। मुझे नहीं समझ आती हमारे लोग इंसानियत की बात को तरजीह देना कब सीखेंगे और कब राजनीति से ऊपर निकलेंगे, कब ब्रेन वॉश खत्म होगा। मैं अगर बात कर रहा हूँ इंडिया में बसने वाले ईसाइयों के साथ जो ज्यादती हो रही है, इंसानियत के नाते आपको कहना चाहिए था कि आमिर बात ठीक कर रहा है। ये क्यों देखते हैं कि बात कौन कर रहा है? मुझे पहले पता था, मैं कितनी स्ट्रीम्स की हैं, मैंने उसमें ये कहा है कि मेरे कितने हिंदू भाई इस वक्त सोचेंगे कि यार ये आमिर हक बात कर रहा है, पाकिस्तानी है, मुसलमान है, लिहाजा इसकी बात ये प्रोपेगेंडा कर रहा है। ये नहीं देखेंगे कि बात क्या हो रही है। समझने की बात यह है कि एक्स मुस्लिम कोई बात करे, हिंदुओं को और मुसलमानों को लड़ाने की बात करे, न्यूज नेशन पर बैठकर इस्लाम के खिलाफ झूठ बोले, मुसलमानों के खिलाफ झूठी बातें बनाकर हिंदुओं के दिल में नफरत डाले, वो बात तो बिल्कुल ठीक लगती है मेरा भाई। मगर जब हम बात करें तो उस वक्त डिवाइड एंड रूल बहुत अच्छे। सही है रावण भाई, सही जा रहे हो, कैरी ऑन। अब मैं बताता हूँ, सुनिए। डिवाइड एंड रूल ये बात आपको तब करने का हक होता है जब ये आपकी तरफ ना हो रही हो, ठीक है। अब मेरे हिंदुस्तान में जब नहीं, भारत का विभाजन हुआ था तो 12% मुसलमान थे, आज 23% है, ठीक है। आपकी तरफ ये है कि यहाँ पे 2% टोटल माइनॉरिटी हो रही है। दूसरी बात, और सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, मैं आखिरी बार मैं माइक मुझे मजबूरी से म्यूट करना पड़ा है, उसकी वजह बताता हूँ। आपने बात शुरू ही गलत की। मैंने कब कहा है पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज के साथ ज्यादती ना हो? मैंने कब कहा है? कभी मुझे सुना है? कोई एक मेरी ऑडियो सुनाएं, एक मेरी वीडियो दिखाएं जिसमें मैंने ये कहा हो पाकिस्तान में सब शांति है, या मुस्लिम देश जो इस वक्त दुनिया के अंदर है सब शांति है, किसी के साथ ज्यादती नहीं हो रही। यार कोई रावण क्यों कहेंगे भाई, जबकि आपका टारगेट हिंदुस्तान है, हर मुसलमान को एक तरह मत परखो, हर मुसलमान को एक तरह मत परखो। मैं उस वक्त भी बात कर देश के ऊपर रख रहा हूँ, पूरे मुसलमान को नहीं पकड़ रहा हूँ। हम पाकिस्तान के अंदर किसी माइनॉरिटी के साथ ज्यादती होती है, हम 100% बात करेंगे, और बिल्कुल अगर ज्यादती हुई है तो गलत होता है। सऊदी अरब में किसी के साथ, ईरान में होगा, गलत हुआ है। इतना तप्पड़ है रावण कि इंडिया के अंदर अगर किसी माइनॉरिटी के साथ गलती हो रही है तो बोलो कि गलत हो रहा है तप्पड़, है तप्पड़। हिंदुस्तान के माइनॉरिटी इतनी राइट्स रखते हैं कि वो आप उनके बारे में किसी झूठ, मुझे दोगले बंदों से मैं उठा के बाहर फेंकूंगा, खोतीदा खुर। मैं कहता हूँ फिर भी ऐसे होगा। हाँ, दिखा मुसलमान मुल्क के अंदर किसी नॉन मुस्लिम के साथ ज्यादती होगी, हम बिल्कुल उसको गलत समझते हैं। आमिर भाई, इसको बोलते हैं प्रोग्राम। ये प्रोग्राम हो चुके हैं, ये भेड़ बन चुके हैं। अभी इनके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, गोबर फीड कर दिए है, वही रिपीट करेंगे कैसे, इसके आगे कभी निकल नहीं पाएंगे ये लोग। मैं हैरान हूं उस बंदे के ऊपर कि बजाय उसके दुखों के ऊपर मरहम रखने के, एक क्रिश्चियन बैठा है दुखी, उसको कहे हम आपके साथ हैं, दुख हुआ है, हम वो हिंदू नहीं है जो आपके साथ ज्यादती करें, हम क्लियर माइंड में हैं। इंडिया में अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही है, गलत हो रही है, उल्टा आके मुझे कहा डिवाइड एंड रूल। उल्लू के पट्टे, डिवाइड एंड रूल? मैं यहाँ को देश चला रहा हूँ, मैं राजनीति कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का बंदा हूँ? तुम लोग, ये है तुम्हारे अंदर का गंद और कीड़ा कि जो बंदा किसी मजलूम के साथ खड़ा होता है तुम उसको भी कंट्रोवर्शियल करते हो। तुम्हारा मकसद कंट्रोवर्सी क्रिएट करना है, तुम्हारा मकसद ब्रेन वॉश करना है, हर चीज को कंट्रोवर्शियल करके, ताकि कोई मजलूम की आवाज उठ रही है उसको भी दबा दिया जाए। तो कौन उठाएगा आवाज? तुम्हारा एडम सीकर उठाएगा आवाज? हैं रावण, तुम्हारा ये पिल्ला खरीदा हुआ ये आवाज उठाएगा क्रिश्चियन के बारे में? ये तो कभी नहीं उठाएगा। जो आवाज उठा सकते हैं उनको खरीदते हो, जो आवाज उठाते हैं उनके बारे में ब्लेम करते हो। तुम करते क्या हो? कौन सी इंसानियत की खिदमत करते हो? डिवाइड एंड रूल का बच्चा। ये रावण व्यूज लिखा है, रावण के क्या व्यूज थे सीता मैया के ऊपर, वो तो देखिए हम पढ़े रामायण में। ये ऐसे विचार रखते हैं सर। स्ट्रीम में हम उनको बुलाना चाह रहे हैं, उनका अगर कलाम मिल गया तो बहुत अच्छी बात होगी ना भाई। तो प्लीज थोड़ी देर रुक जाइए भाई, प्लीज समझिए चीज को। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सैम भाई, थैंक यू। हमारे साथ माय वे इज हाईवे, ये क्रिश्चियन है, आई होप सो। जी जी, ये आदम जी सीकर के फॉलोवर है, आदम सीकर के कुछ पैगाम लाए हो गए ये। ओके, यस सर, यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। यू वेलकम। नहीं 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 नहीं, आपको धन्यवाद बोल रहा हूँ, थैंक यू, शुक्रिया। खुदा आपको ऐसे ही दिल दे, ओके। कम से कम कुछ भी हो,
लेकिन आपने एक जो जो इनोसेंट लोगों के ऊपर जो ये लोग अटैक कर रहे हैं उनको बारे में आप नंगा कर रहे हैं, बोल रहे हैं मैं हिंदुस्तानी हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहीं का क्यों ना हो, लेकिन वो जुल्म करने वाला कोई भी क्यों ना हो, मैं भी क्यों ना हो, तो उसके ऊपर आप जो बोल रहे हैं ना, इसके लिए आपको हार्टली थैंक यू। मैं भी इसके आगे जो भी मुसलमान को पहला मैं भी दिल दुखाता था और दुखाया भी हूँ, तो इसके आगे मैं एकदम जितना हो सके उतना मैं उसको जीरो करूंगा, क्योंकि आपकी ये जो कोशिश है ना इसके वजह से। ओके, और एक बात बोलता हूँ, थैंक यू भाई। आवाज है आवाज है भाई, मैंने आपसे पहले ही प्रिडिक्शन कर दिया था, ये जो हिंदू लोग है मुसलमान से भी खतरनाक होने वाले हैं इन फ्यूचर। मैंने अभी का ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, मैं कम से कम 1.5-2 साल पहले प्रिडिक्शन कर दिया था, क्योंकि वो लोग बोल रहे थे मुसलमान ऐसा है ये है, लेकिन उनका भी मैं नेचर मैं देख रहा हूँ, मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, तो मैंने पहले ही बोल दिया था जो मुसलमान है ना वो तो चलो भाई वो तो क्या कहते हैं ना अनजाने में कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग तो जानबूझ कर रहे हो ना, लेकिन जब तुम शैतान बनोगे ना तो तुम्हारे जैसा कोई और नहीं होगा इस दुनिया पर, इतना बड़ा शैतान तुम लोग बनोगे, मैंने बोला था। ये बात आज आपने प्रूव कर दिया, मुझे पता नहीं था। नहीं आपने बोला था ना सर, एक्चुअली मैं सुना नहीं था, लेकिन आपने उसको डिटेल में दिया, मेरा दिल एकदम इतना दर्द हो रहा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेरे अपने लोग भले ही वो हिंदू से निकले हैं, हिंदू से क्रिश्चियन बने हैं, लेकिन उनका विश्वास है मेरे भाई। अगर वो जो बंदा बोल रहा था ना आर्य समाजी, वो आज आर्य समाजी बोल रहा था ना जैसे कि ट्रेडमार्क होता है, अरे भाई इतना सिंसियर है तो तुम्हारे गवर्नमेंट से बोलो, हम भी रेडी है, मैं भी मानता हूँ, चलो मेरा अगर प्रूव हो गया ना मेरा गलत है बाइबल, तो मैं भी उसको गटर में फेंकने के लिए मैं रेडी हूँ, लेकिन तुम्हारे गवर्नमेंट से बोलो सिंसियरली बैठ कर टेबल पे बैठे कर लाइव पे सबके ऊपर, यानी कि बैलेंसिंग होना चाहिए, ना इंसाफी बेईमानी नहीं होना चाहिए। मेरे पास नया मैंने 2 महीना हुआ है, मैंने सत्यार प्रकाश पढ़ा हूँ, उसके अंदर गंदगी के सिवा बकवास के सिवा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं चैलेंज देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन कोई भी आर्य समाज की औकात नहीं है मेरे सामने आने की। ये सारे लोग बोलते हैं हमारे किताब में साइंस है, ये है, कुछ भी नहीं है सालों की, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। माय वे इज हाईवे भाई, आपकी मौजूदगी में ना मैं अब एक और चीज जो मैं चाह रहा था कि मैं शायद अभी ना दिखाता, मगर अब मैं फिर ओरिजिनल आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीन मेरी आ जाएगी तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि अब फिर आप आए हैं तो आपके सामने बात खुली होगी। ठीक है जी, ये देखें जरा, ये रिपोर्ट है जो मैंने दिखाई थी ओरिजिनल, मैंने कहा था मैं दिखा दूंगा जिसको चाहिए होगी। इंडियाज एंटी कन्वर्जन लॉज एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द क्रिश्चियन कम्युनिटी, इसमें मैं ये सारी डिटेल उन्होंने बयान की है। ठीक है, ये इंडेक्स दिया पूरा कि कैसे मध्य प्रदेश का केस हुआ है, इसमें मैं लेके जाऊंगा नीचे जहां पर उन्होंने केसेस की डिटेल बयान की है। ठीक है, ये देखे जरा, यहां मैं करूंगा जूम पेज 9 के ऊपर। ठीक है, ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, मुझे बता दें जरा। जी आ रहा है मेरे, जबरदस्त हो गया। माय वे इज हाईवे भाई, और नाजरीन जरा देखते जाइएगा। आ रहा सर, लेकिन मेरा थोड़ा चश्मा नहीं आ रहा। हाँ कोई बात नहीं, आप बाद में भी देख सकते हैं, रिकॉर्ड में आ जाएगा। ये बाय ईयर उन्होंने शुरू किया, ये देखे जाए, ये मैंने हाईलाइट किया है जहां पर उन्होंने रिपोर्ट में मेंशन किया है कि वीएचपी के, आरएसएस के, बजरंग दल के, बीजेपी के, जनजाति के एसोसिएशन के जितने लोग थे वो असॉल्ट करते रहे हैं। एक एक केस है, मैं रिकॉर्ड के अंदर लेके आ रहा हूं। ये सिर्फ मध्य प्रदेश में जो प्रोसिक्यूशन हुई है, इंसिडेंट ट्रैकर सिर्फ उनका है, एक स्टेट है ये, ऐसी दसियों स्टेट के अंदर ये लॉ बना के क्रिश्चियंस के साथ जो असॉल्ट किया गया है। ठीक है, 35 लोग दाखिल हुए, 40 लोग दाखिल हुए। ठीक है, वीएचपी के मारा, स्लीप तोड़ी, बाइबल को जलाया, चर्च बंद किया, ये आपके सामने चलता जा रहा है। ये सारे केसेस फॉल्स एक्यूजेशन करके लोगों को मारा, पास्टर रमेश मसानी को मारा, 200-300 लोग अच्छा तक ना है। बिल्कुल जी जी, अब ये देखते जाएं। ठीक है, ये नंबर अफेक्टेड भी देखते जाइएगा, ये 50, 100, 35, 50, 170 लोग, 230, 80। ये देखें, इंस्ट्रक्शंस ऑफ द लोकल आरएसएस, पुलिस की मौजूदगी के अंदर लोकल पुलिस वर रिपोर्टेडली फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द लोकल आरएसएस। मैंने ये सब भी मेरे पास, मैं देख रहा हूँ ना, मैं इंडिया में हूँ ना, मैं मौजूद हूँ, मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ, कानों से सुन रहा हूँ सर,
हाँ ठीक है, ये देखें जरा, आगे बढ़ते जाएं। ये मैं लेके जा रहा हूं तेजी के साथ, सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्ड में आ जाएगा। ये देखें, युवा जगारती एसोसिएशन इंटरप्टेड अ प्रेयर सर्विस एट अ हाउस चर्च एंड बीट द पास्टर। ठीक है, और मारने के बाद खुद ही एफआईआर काट के उस और मारा आज ना। और एक बार जी 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 बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये आगे हम बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है आपके पास आवाज कम है, थोड़ी डिले में आ रही है, तो आप सुनते जाइए जरा। अपना माय वे हाई भाई, आप बाद में बात कीजिएगा, वो आपकी आवाज डिले हो रही है। ये 40 आरएसएस के मेंबर चर्च में घुसते हैं, पास्टर को थ्रेट करते हैं, चर्च को क्लोज करते हैं बाय फोर्स। जनवरी 2021 के अंदर लोकल लीडर्स ऑफ आरएसएस, पुलिस गेव वार्निंग्स अलोंग विद, पुलिस साथ आती है, लोकल लीडर आरएसएस के 40 लोग आते हैं चर्च के अंदर, पास्टर को रोकते हैं, मारते हैं, धक्के देते हैं, उनको डराते हैं। 30 लोगों के ऊपर अटैक किया जाता है, 25 उसमें हार्म होते हैं। A mob of Hindus attacked the church and forced its closure, बंद करवाते हैं। चलते जाएं, मैंने सिर्फ हाईलाइट किया जहां पर उन्होंने बाय नेम मेंशन किया है। 30 आरएसएस मेंबर्स, 4 फरवरी 2021 को 35 लोग, ये 300 लोग छत्तीसगढ़ का जो वाकया हुआ था मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े। सैम भाई आपको तो आवाज आ रही है ना, जरा कंफर्म कर दीजिएगा। जी 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 आमिर भाई आ रही है। ये एवरी वीक के वारदात है, ये हर हफ्ते, एवरी वीक, हर हफ्ते हो रहा है, एक दिन में 2-2 3-3 हो रहे हैं। हाँ जी, युवा जनजाति, ये मैं कह रहा, युवा जनजाति एसोसिएशन, इन्होंने अटैक किया, संडे वर्शिप को रून करके रख दिया, द बीट द पास्टर। ये देखें जरा, ये देखें, ये कहते हैं हम संगीत की और हम जनाब बड़ी कला की हम करते हैं। ये देखें जरा, ये देखें, ये मैं हाईलाइट किया, बीट द पास्टर, ब्रोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड डैमेज प्रॉपर्टी। ठीक है जी, आगे बढ़े। 40 लोग दाखिल होते हैं, युवा जनजाति, हिंदू रेडिकल्स, हिंदू बाय नेम मेंशन कर रहे हैं वो कि कौन लोग अटैक इन पे कर रहे हैं। 50,000 रुपए की पेनल्टी डाली, झूठा केस बना के। लोकल आरएसएस के लीडर आते हैं, पास्टर कमलेश को फोर्स करते हैं, चर्च को बंद करते हैं। A mob of Bajrang Dal activists stormed a worship service and demanded the closure of the church. A mob of Bajrang Dal activists stormed the private home of a pastor and told him that he needed permission to hold prayer meeting, इजाजत लो, and demanded that end church worship services. देखिए जी, उससे पैसे मांग रहे हैं, बता मांग रहे हैं। ये सारे चलते जाए, ये रिपोर्ट्स। ठीक है, नहीं सर, इजाजत लेने की बात कर रहे हैं ना, इजाजत देते भी नहीं है। इजाजत लेने के लिए तो बोल रहे हैं ना, लेकिन देते नहीं है साले लोग। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। रेडिकल हिंदू नेशनलिस्ट, मेंबर ऑफ आरएसएस। ये जितना स्क्रॉल करिए सिर्फ 3 महीने का डेटा है, ये सिर्फ 3 महीने का, जनवरी, फरवरी, मार्च। मालूम है सर, मुझे मालूम है, लेकिन क्या जी, ये मैं आपकी मौजूदगी का, लेकिन एक भी न्यूज वाले जी, ये बागेश्वर बाबा को ग्लोरीफाई कर रहे हैं सारे लोग। न्यूज वाले बागेश्वर को इतना ग्लोरीफाई कर रहे हैं, वो तो पूरा न्यूज चैनल उसी से भरा रहता है। लेकिन जो सच में हील हुआ है, जो डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी जो जाके चेक कर सकते हैं ये लोग, और खुद किया है साले लोगों ने, लेकिन फिर भी वो ग्लोरीफाई नहीं करेंगे। लेकिन ये जो चालाकी करके लोगों को जो उल्लू बना रहा है, इसको ये ग्लोरीफाई करके हिंदुइज्म को एडवर्टाइज कर रहे हैं सारे लोग। देखो बिल्कुल बिल्कुल, ये है आज का रियलिटी। तो लेकिन हमको कोई तकलीफ नहीं सर, लेकिन क्या है, हमारे बाइबल में ऑलरेडी प्रेडिक्शन कर दिया है, रेवोल्यूशन चैप्टर के अंदर ऐसे ऐसे होगा सर, और तुमको ऐसे लोगों के बीच में छोड़। सर तकलीफ ये नहीं है, तकलीफ ये नहीं है, तकलीफ हमें ये है कि इनके ऊपर आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं आप लोग, तकलीफ ये है। हाँ नहीं, बिल्कुल सर, नहीं हम उठा रहे हैं, लेकिन जो बड़े बड़े चैंपियंस बैठते हैं यूट्यूब चैनल्स पर, वो आवाज क्यों नहीं उठा रहे? तकलीफ ये है। वो लोग अभी क्या करते हैं वही देखना है सर, वही देखना हमें, अभी वही देखना है। अभी ये लोगों के मुंह में आता है या ये भी हरे रामा हरे कृष्णा बोल के उनके पीछे भाग जाते हैं, ये देखना है हमें। यही तो है ना जो उनका क्या है। हाँ ये अभी, हाँ वो अभी देखेंगे ना सर, हमको किसी से लेना देना नहीं। कोई हमारे क्रिश्चियनिटी में रहे या ना रहे, आके 2 दिन नाटक करके जाए, नो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रियलिटी तो दुनिया को तो पता चले, कम से कम पता चले। इसीलिए बात की है मेरा भाई, जो लिखा है वो तो। हाँ देखिए मेरी बात सुनो, अपने इख्तलाफ अपनी जगह पर, वो हम डिबेट करके डिस्कस करके तय कर सकते हैं। ये किसी को राइट नहीं है कि चर्च चल रहे हैं, आर्टिकल मौजूद है, कानून मौजूद है, लॉ एंड ऑर्डर मौजूद है, आप जाके चर्च बंद करवा रहे हो, नन्स को मार रहे हो, पास्टर्स को मार रहे हो, आग लगा रहे हो, बाइबल को फेंक रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। छोटे बच्चों को भी नहीं, छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे, छोटे बच्चों को भी सर फोड़ रहे हैं। बिल्कुल सर छोटे बच्चों को भी सर फोड़ रहे हैं, छोटे बच्चों की बोल रहे हैं, बेशक जान से मार दिया, जला दिया। ये रिलीजन की बात, बिल्कुल रिलीजन की बात नहीं बोल रहा हूँ, की बात है।
इंसानियत की ये बात है। सेंसिटिवनेस में, हाँ वही सेंसिटिव बोलते हैं ना, सेंसिटिव। भले देखो मैं इस्लाम तो ये नहीं करता हूँ, लेकिन मैं सोचता था पहला इस्लाम ही बहुत ही खतरनाक है, और था भी मेरे नजर से। लेकिन अभी मैं जो देख रहा हूँ उसमें जो चेंजिंग आ रहा है, जो एग्रेसिव था, जो खतरनाक था, लेकिन वो एकदम काइंड बन रहा है, यानी कि किसी वजह से। लेकिन जो अपने आप को काइंड वो बोल रहा था दुनिया के सामने, अपने आप को इंसानियत का पुतला समझ रहा था, दिखा रहा था शायद, ओके, उसकी रियलिटी अभी घिनौना चेहरा सामने आ रहा है दुनिया के सामने। लेकिन कुछ भी करे सर, लेकिन सच कभी भी, हाँ लेकिन थोड़ी देर के लिए हार रही है, लग रही है हार रही है, लेकिन हारेगी नहीं, क्योंकि अंधेरा कायम नहीं रह सकता, क्योंकि उजाला, उसके ऊपर थोड़ा सा भी उजाला काफी है। लेकिन हमारा टेस्ट है सर, अभी हमारा क्रिश्चियन लोगों का, जो भी उसके ऊपर विश्वास कर रहा है, हमारा एक सेंस, जो भी हमारा फेथ है उसका टेस्टिंग हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग है ना, बिजनेस कर रहे थे सारे लोग, उनको लात पड़ना चाहिए, एक्चुअली उनको लात पड़ना चाहिए। जो हमारे जो लोग है ना, पादरी लोग, हरामी लोग, वो हालेलुया हालेलुया करके ना, जो प्रोफेशनल बना दिए थे, कि क्या बोलते हैं उसको, धंधा धंधा बिजनेस, धंधा बना दिया था। कमर्शियल। हाँ, उन लोगों को पकड़ के मारो सालों को, कोई तकलीफ नहीं मुझे। लेकिन जो इनोसेंट गरीब, जो लोग विश्वास करके आए हैं, अरे सवाल करो यार, सवाल करो, नहीं तो हम जैसे लोग हैं, मैं नंबर हर जगह में देता हूँ, जहां पर ये सालों लोगों के 2 साल उन्होंने मुझे तकलीफ दिया, और टोटल 5 साल हो गया आर्य समाज से मैं पंगा ले रहा हूँ। लेकिन किसी की भी अभी 3 साल हो गया, कोई भी मेरे को कॉल नहीं करता है। महेंद्र पाल हो गया, और ये जो संदीपन रॉय करके है, अभी वो न्यूज पे आता है ना, वो संदीपन रॉय करके आप देखे होंगे, चश्मिश जी जी। वो, हाँ सुदर्शन पे आता है, महेंद्र पाल के साथ हमेशा उसका चेला है, वो आता है। और गणेश करके और एक है, वो अभी टीवी पे नहीं आया है, यूट्यूब के चैनल करके गणेश के अंदर रहता है। ये उनका सबका नंबर मेरे पास है, लेकिन किसी की औकात नहीं है। लेकिन पहले क्या बोल रहे थे, जेम्स भाई, ईसाई और हिंदू का कोई झगड़ा नहीं है, ओके, हम लोग मुसलमान को पहले ये करेंगे, वो करेंगे, साला मेरे को बोलता था, और मेरे पीठ के पीछे हमारे लोगों को ही ये करता था। देखो ये सालों को ये है, ये जो झूठ और मक्कारी है ना, कहीं भी रह सकती है, कहीं भी रह सकती है, समझने की जरूरत है मेरे भाई, यही चीज समझने की जरूरत है भाई सबको। नहीं देखो, अगर तुमको पता नहीं है, अगर तुमको पता नहीं है, तुम एग्रेसिव कर रहा है, वो अलग चीज है। लेकिन जिस दिन वो इंसान सच्चाई को जान लेता है ना, तो उसके जैसा रियल सोना, असल सोना, कोहिनूर कोई नहीं बनता। लेकिन ये जो कोहिनूर बनने का जो नाटक कर रहा है ना माधव लोग, जो भी, लेकिन उसकी बदसूरती तब पता चलेगी जब रियल टेस्ट आएगा ना, तब। बिल्कुल ऐसा ही है। ये मुझे अभी ठीक हो, हाँ, अभी मैं देख रहा हूँ सर, मैं मुसलमान को, हाँ नहीं आप देखें, आप व्यू करें, देखें, लेकिन देखें और देखें कौन हक के लिए आवाज उठा रहा है, आपको पता चल जाएगा, आपको फर्क पता चल जाएगा मेरा भाई, आपको पता चल जाएगा। नहीं आप कौन, नहीं सर, आपने कम से कम, सर देखो अभी हक और क्या है वो मुझे तो अलग चीज है, लेकिन कम से कम आपने हमारे इंडिया के जो क्रिश्चियन लोग जो कमजोर है, वो किसी से वो फाइट। अब देखो आपको अगर मुसलमान को कोई एक थप्पड़ मारेगा ना, आप उनको 4 लगाते हो, ओके, ये मुझे पता है, लेकिन तुमसे पंगा नहीं लेंगे। लेकिन जो गाय के जैसा है, जो बेचारा अगर लात मारेगा तो मार खाता है, जैसे यीशु ने बोला है, उसके इसमें जाते हैं ना, तो मारते ही जा रहे लोग, मारते ही जा रहे, मारते ही जा रहे। तो उनको माइवे भाई अगर आप ये स्ट्रीम पहले से सुने होंगे, तो आमिर भाई यहाँ तक बोल दिए कि कोई माइका लाल है, आर्य समाजी, आइए बाइबल वर्सेस वेदा कर लेंगे, हम बाइबल को डिफेंड करेंगे यहाँ पर आज। ये तक बोले। उनकी औकात नहीं ना सर, उनकी औकात नहीं है। वो बोलते क्या मालूम है, दिल्ली में आ जाओ, कोर्ट में आ जाओ, उधर लिखी पढ़ी करो। अबे सालो, तुमको उधर लिखी पढ़ी करने की क्या जरूरत है? दुनिया देखेगी, यूट्यूब के अंदर देखेगी। तुमको दुनिया को दिखाना है या उधर जाके कोर्ट में दिखाना है सालों को? हाँ, यूट्यूब अभी देखो, कॉल पे करो, कॉल पे नहीं करेंगे, नहीं, हम लोग कॉल पे नहीं करेंगे। अबे रिकॉर्डिंग कर साले, रिकॉर्डिंग कर और दुनिया के सामने डालना। अगर मैं कुछ भी बकवास करता हूँ या कुछ भी नॉनसेंस करता हूँ, तो तुम्हारा यूट्यूब चैनल है, उसमें डालो। कितने लोगों को डालते हो तुम लोग, हमारा भी डालो, समझ गए ना? लेकिन ये नहीं करेंगे। हम उनकी नस को पकड़ लेते हैं, उनको पता चलता है ये साला मेरा चड्डी खोलेगा, आर्य समाजियों को चड्डी खोलेगा। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, नहीं तू मत कर, भाग। और जो पागलपन करता है ना, उसको बार बार फोन लगाते हैं सब लोग, बार बार उसको सोने देते नहीं, उसको मजबूर हो जाता है, वो मोबाइल बंद करके रख देगा। लेकिन जो खुला इंतजार कर रहा है, मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे रोकना पड़ रहा है। रावण व्यूज
बैक साइड पे मौजूद हैं, ये कोई सनातनी है। मैं चाह रहा हूँ आपकी मौजूदगी में ये बात करें, हो सकता है ये कोई। ओके सर, ले लीजिए। जी जी रावण भाई, वेलकम सर। वो चले गए हैं खुद ही, ठीक है, वो खुद ही चले गए। जी भाई आप बात कंटिन्यू। सॉरी जी, मैं ये बोल रहा था सर, ये जो नेशनल लेवल के जितने भी न्यूज है ना, वो लोग कोई भी जो इंसिडेंट होता है ना, कोई भी नहीं दिखाता है। और अमेरिका में एक है साला उल्लू का पट्टा, अपने आप को बहुत बड़ा इंजीनियर साइंटिस्ट बोलता है, वहां जाके हिंदुइज्म को डिंडोरा पीटता है, लेकिन क्रिश्चियन लोगों को और मुस्लिम लोगों को दोनों को गाली देता रहता है। जब भी मुंह खोलता है गाली देता है। चलो दे दो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अभी हम लोग यहाँ के जो सिचुएशन है, जो हमारे लोग जो वीडियो बना के जो भेज रहे हैं, या जो और एक बंदा है, एक दलित समाज का एक बंदा है, उसका नाम दस्तक करके एक चैनल है, वो कम से कम उसका भी चैनल पर वो कहाँ से इकट्ठा करके लेके आता है वीडियो, वो भी विश्वास नहीं करता। अगर हम लोग शूट करके रियल फुटेज को हम लोग बेचते हैं इसको, ये बोलते हैं तुम्हारा प्रोपेगेंडा है, हमारे देश को तुम बदनाम कर रहे हो। अरे न्यूज इंटरनेशनल जो न्यूज है, सॉरी नेशनल जो न्यूज है, उसके अंदर कोई लेके आओ, पेपर के अंदर लेके आओ, वो जानता है। क्योंकि जो मोदी ने बोला था ना, उस वक्त उसने जो गलती किया था अभी वो नहीं कर रहा है। समझ गया ना साला, इतना ये है। मैं कोई मंत्री हो या कतरी हो, जो गलत है उसको गलत बोलूंगा ही। समझ गया ना। वो दुनिया को देखो, हमारे देश के अंदर डेवलपमेंट कर रहा है साला, लेकिन इंसान के अंदर जहर भर रहा है, इंसान को राक्षस कर रहा है। ये डेवलप करके यहाँ इंसान नहीं घूमेंगे रास्ते पे। समझ गया ना। अच्छा लाइट लगा रहा है, रास्ता बना रहा है, सब कुछ बना रहा है, लेकिन वहां पर कौन घूमेंगे मालूम है? ये शैतान लोग घूमेंगे। चेहरा इंसान का होगा लेकिन अंदर शैतान घूमेंगे वो सिटी के अंदर। ऐसा एक डिफरेंट कंट्री बनाना चाह रहा है ये लोग। समझ गया ना सर? ठीक है भाई। और वही शैतान नारे लगाएंगे जय श्री राम के। हाँ ऐसे बिल्कुल। रावण भाई आए, मैं चाह रहा हूँ माइवे भाई, मैं चाह रहा हूँ आप साथ ही रहें, रावण भाई की मौजूदगी में ही हम बात करें। मैं उम्मीद करता हूँ रावण भाई ने हमारी बात सुनी होगी और इस विषय पर वो कुछ ना कुछ चर्चा करना चाहेंगे। रावण भाई क्या कहिएगा, आपने बात सुनी। इस विषय पर बस ये कहना है, ये हो क्यों रहा है? मतलब कि ये क्या डिवाइड एंड रूल खेलना है क्या, कि हिंदुओं को क्रिश्चियंस के साथ लड़ा दिया, फिर बौद्धों के साथ लड़ा दिया, कि इस तरह से लड़ा के इस्लाम को ऊपर ले जाना है? ये बात है भाई। अगर हिंदुस्तान एक मिनट बोलिए, क्या बोल रहे? मैं उनके बदले में मैं बोला, देखो वो कुछ भी करने दो, लेकिन वो जो बोल रहे हैं ना उसके अंदर गलत है क्या, इतना ही बोलो। गलत है उनका इंटेंशन छोड़, तुम गलत क्या है, गलत है। देखिए यही तुम लोगों की बेवकूफी है। अरे जो रिपोर्ट दिखाया वो भी गलत है, और जो हमने, चलो उनको छोड़ो, वो रिपोर्ट को छोड़ो। अरे मेरे भाई मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ। चाहे तो मैं आपको एक एक्चुअली वो ब्राह्मण का पंडित था, उसको भी उसके खुद माँ बाप ने उसको खाने में जहर दिया, उसको आरएसएस वाले ने उनको जिंदा जलाने के लिए लेके गया था, जला भी दिया था। वो बच के कैसा भाग के आया, वो अभी भी जिंदा है, वो मरा नहीं है। उसका आपको अगर नंबर चाहिए तो मैं उसका नाम बोलता हूँ, उसका नाम जाके सर्च करो, उसका टेस्टिमनी सुनो। क्या बोलते हो यार आप, अभी का बात नहीं है। ये आरएसएस वाले क्या होते हैं? मतलब आरएसएस में कोई नाम भी तो होगा ना? हाँ, उनको वीएचपी विश्व हिंदू परिषद का ही एक मेंबर है वो। ये दुनिया के अंदर अलग रहता है, इंडिया के अंदर आरएसएस करके आता है। सुनो, जैसे कि इंडिया के अंदर आरएसएस नाम के, सुनो भाई, अरे सुनो भाई सुनो, इंडिया के अंदर आरएसएस नाम से वो लोग रहते हैं, लेकिन बाहर दुनिया में जाते समय, दुनिया के अंदर जब जाते हैं ना, वहां उनका चेहरा बदल देते हैं, वीएचपी विश्व हिंदू परिषद करके जाते हैं लोग। वो दोनों कोई अलग नहीं है, दोनों एक ही है। अब मेरी बात सुनिए। हेलो, बोलो। आरएसएस मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ठीक है भाई? नाम कुछ भी रखने से भाई, हेलो 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 मेरे भाई, नाम मैं समझ गया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो भी है ना, वो यहाँ के लिए, समझ गया ना। लेकिन उनका काम को जाके देखो, वो क्रिश्चियन लोगों को, कितने लोगों को मारा, डेटा है, जाओ सर्च करो। तो एक पादरी था ना, वो बेचारा कहाँ से आया था, उसके 2 बेटों को और उसको दोनों को जिंदा जला दिया। वो भी अभी भी कहानी है, वो क्या झूठ नहीं है, ज्यादा दिन नहीं हुआ, मालूम है ना? याद है ना आपको? वो भी नहीं, उड़ीसा के अंदर हुआ था, मालूम है ना आपको? स्टीफन का कुछ है वो, मुझे नहीं मालूम। अरे भाई लोग आपके पास अगर है तो थोड़ा उसका नाम मैं भूल गया, राम स्टीफन करके। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं इनके सवाल से इतना मैं ताज्जुब में चला गया हूँ,
मैं खामोश हो गया हूँ। आपने सुना है, उन्होंने मुझसे, आपने बात की, मैं खामोश क्यों आऊं इनकी बात पे? मैं हैरान हो गया हूँ, मेरे पैरों से जमीन निकल गई है। आप ही मैं लोग बोलो हैरान ही, आपस में। जरा सुने रावण भाई, मैंने आपको खामोशी से सुना ना, आपकी बात सुन के मेरा दिल बड़ा दुख है। मैं सही आपको बता रहा हूँ, मेरे पैरों से जमीन निकल गई है जो आपने आके बात की है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आपको काम की बात या इंसानियत की बात करेंगे, आपने फटाफट आके अपनी बीच में राजनीति घुसेड़ी है। मेरी बात सुनना आप। जब राजनीति जब हो रही तो राजनीति करूंगा ना। रावण भाई जरा सुन लेना, सुन ले, मैंने सुना ना आपको, 1 मिनट मुझे भी दे देना। मैंने, कितना देर तक उन्होंने लेक्चर क्या दिया देखो। हाँ, मैंने स्ट्रीम की, एक भी एविडेंस मैंने, जो बात मैंने की वो एविडेंस के बगैर की हो तो मुझे बताएं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप आज की स्ट्रीम को डिवाइड एंड रूल के मुताबिक देख रहे हैं, मुझे बड़े अफसोस के साथ, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि जब एक्स मुस्लिम्स हिंदुओं की लड़कियों के बारे में केस दिखा दिखा के, या जो मुस्लिम ममालिक के केस दिखा दिखा के कि पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, उस वक्त इंसानियत की बात लगती है, उस वक्त डिवाइड एंड रूल नहीं लगता। मुझे नहीं समझ आती हमारे लोग इंसानियत की बात को तरजीह देना कब सीखेंगे और कब राजनीति से ऊपर निकलेंगे, कब ब्रेन वॉश खत्म होगा। मैं अगर बात कर रहा हूं इंडिया में बसने वाले ईसाइयों के साथ जो ज्यादती हो रही है, इंसानियत के नाते आपको कहना चाहिए था कि आमिर बात ठीक कर रहा है। ये क्यों देखते हैं कि बात कौन कर रहा है? मुझे पहले पता था, मैं कितनी स्ट्रीम्स की हैं, मैंने उसमें ये कहा है कि मेरे कितने हिंदू भाई इस वक्त सोचेंगे कि यार ये आमिर हक बात कर रहा है, पाकिस्तानी है, मुसलमान है, लिहाजा इसकी बात, ये प्रोपेगेंडा कर रहा है। ये नहीं देखेंगे कि बात क्या हो रही है। समझने की बात यह है कि एक्स मुस्लिम कोई बात करे, हिंदुओं को और मुसलमानों को लड़ाने की बात करे, न्यूज नेशन पर बैठकर इस्लाम के खिलाफ झूठ बोले, मुसलमानों के खिलाफ झूठी बातें बनाकर हिंदुओं के दिल में नफरत डाले, वो बात तो बिल्कुल ठीक लगती है मेरा भाई। मगर जब हम बात करें तो उस वक्त डिवाइड एंड रूल बहुत अच्छे। सही है रावण भाई, सही जा रहे हो, कैरी अब ऑन। मैं बताता हूँ, सुनिए। डिवाइड एंड रूल, ये बात आपको तब करने का हक होता है जब ये आपकी तरफ ना हो रही हो, ठीक है। अब मेरे हिंदुस्तान में जब नहीं, भारत का विभाजन हुआ था तो 12% मुसलमान थे, आज 23% है, ठीक है। आपकी तरफ ये है कि यहाँ पे 2% टोटल माइनॉरिटी हो गई है। दूसरी बात, और सुनिए सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। मैं आखिरी बार मैं माइक, मुझे मजबूरी से म्यूट करना पड़ा है, उसकी वजह बताता हूँ। आपने बात शुरू ही गलत की। मैंने कब कहा है पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज के साथ ज्यादती ना हो? मैंने कब कहा है? कभी मुझे सुना है? कोई एक मेरी ऑडियो सुनाएं, एक मेरी वीडियो दिखाएं जिसमें मैंने ये कहा हो पाकिस्तान में सब शांति है, या मुस्लिम देश जो इस वक्त दुनिया के अंदर है सब शांति है, किसी के साथ ज्यादती नहीं हो रही। यार कोई तो रावण क्यों कहेंगे भाई, जब जबकि आपका टारगेट हिंदुस्तान है, हर तो आप क्यों मुसलमान को कहेंगे? एक तरह मत परखो, हर मुसलमान को एक तरह मत परखो। मैं उस हाँ, वक्त तो भी मैं बात पूरे करता देश हूँ के ऊपर रख रहा हूँ, पाकिस्तान के पूरे अंदर किसी के मुसलमान को साथ नहीं ज्यादती पकड़ रहा हूँ। होती है। हम पाकिस्तान के अंदर किसी माइनॉरिटी के साथ ज्यादती होती है, हम 100% बात करेंगे, और बिल्कुल अगर ज्यादती हुई है तो गलत होता है। सऊदी अरब नहीं में कर किसी के सकते। साथ, ईरान में होगा, गलत हुआ है। इतना तप्पड़ है रावण कि इंडिया के अंदर अगर किसी माइनॉरिटी के साथ गलती हो रही है तो बोलो कि गलत हो रहा है तप्पड़, है तप्पड़। हिंदुस्तान के माइनॉरिटी इतनी राइट्स रखते हैं कि वो आप उनके बारे में किसी झूठ, मुझे दोगले बंदों से मैं उठा के बाहर फेंकूंगा, खोतीदा खुर। मैं कहता हूं फिर भी ऐसे होगा। हाँ, दिखा दिखा, मुसलमान मुल्क के अंदर किसी नॉन मुस्लिम के साथ ज्यादती होगी, हम बिल्कुल उसको गलत समझते हैं। आमिर भाई, इसको बोलते हैं प्रोग्राम्ड। ये प्रोग्राम्ड हो चुके हैं, ये भेड़ बन चुके हैं अभी। इनके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, गोबर फीड कर दिए है, वही रिपीट करेंगे कैसेट। इसके आगे कभी निकल नहीं पाएंगे ये लोग। मैं हैरान हूं उस बंदे के ऊपर कि बजाय उसके दुखों के ऊपर मरहम रखने के, कि एक क्रिश्चियन बैठा है दुखी, उसको कहे हम आपके साथ हैं, दुख हुआ है, हम वो हिंदू नहीं है जो आपके साथ ज्यादती करें, हम क्लियर माइंड में हैं, इंडिया में अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही है, गलत हो रही है, उल्टा आके मुझे कहा डिवाइड एंड रूल। उल्लू के पट्टे, डिवाइड एंड रूल? मैं यहाँ को देश चला रहा हूं, मैं राजनीति कर रहा हूं, मैं किसी पार्टी का बंदा हूं? तुम लोग, ये है तुम्हारे अंदर का गंद और कीड़ा कि जो बंदा किसी मजलूम के साथ खड़ा होता है तुम उसको भी कंट्रोवर्शियल करते हो। तुम्हारा मकसद कंट्रोवर्सी क्रिएट करना है, तुम्हारा मकसद ब्रेन वॉश करना है, हर चीज को कंट्रोवर्शियल करके, ताकि कोई मजलूम की आवाज उठ रही है उसको भी दबा दिया जाए। तो कौन उठाएगा आवाज? तुम्हारा एडम सीकर उठाएगा आवाज? है रावण, तुम्हारा ये पिल्ला खरीदा हुआ ये आवाज उठाएगा क्रिश्चियन के बारे में? ये तो कभी नहीं उठाएगा। जो आवाज उठा सकते हैं उनको खरीदते हो, जो आवाज उठाते हैं उनके बारे में ब्लेम करते हो। तुम करते क्या हो? कौन सी इंसानियत की खिदमत करते हो? डिवाइड एंड रूल का बच्चा। ये रावण व्यूज लिखा है, रावण के क्या व्यूज थे सीता मैया के ऊपर, वो तो देखिए हम पढ़े रामायण में। ये ऐसे विचार रखते हैं। सर ये जो अभी ये हिंदू हिंदू करके ये जो कर रहे हैं ना सर, एक्चुअली ना जो आदिवासी लोग, किसको ये लोग क्या कहते हैं उसको, क्या दलित 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 समाज के लोग,
अभी वो लोग हिंदुइज्म को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। एक दिन यही काम वो लोग इनके साथ करेंगे ना, ये जो 4% 5% लोग जो बाकी लोगों को हिंदू नाम से लोगों को डंडा देकर तलवार देकर उनको आगे करके अपना दाल को गला रहे ना ये लोग, एक दिन ये भी इनका भी आके खुल जाएगा। क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ सर, हमारे क्रिश्चियन के अंदर ना जो जिसको अभी ये लोग हिंदू बोल रहे, एक्चुअली तो हिंदू नहीं बोलूंगा, लेकिन जो गुमराह हुए लोग जो दूर हुए थे वो लोग सच को जानकर यीशु के पीछे चल रहे हैं। अब ये लोग बोलते तुम धर्म परिवर्तन कर दिया। अरे धर्म ये लोग जिसको बोल रहे हैं ना भाई, धर्म तो पहले साबित करो, धर्म क्या होता है उसको। ये लोग बोलते धर्म, धर्म को ये लोग कभी बातें करते नहीं, एक्सप्लेन करते नहीं। ये लोग उसका गुण को गुण को नहीं, लक्षण को, उसके लक्षण को बोलते हैं। अरे मैं पूछ रहा हूँ धर्म क्या है, ये बोलते नहीं धर्म का लक्षण बोलते हैं। अरे लक्षण अलग, सही बात है, लेकिन ये लोग ना शब्दों के जाल है ना इतना कर दिया है लोगों को। जो दलित लोग है ना, दलित लोग जो अभी फॉर एग्जांपल मान लो, दलित को भी छोड़ दो, एक नॉर्मल मैन जो पहले नॉलेज नहीं था, जो पहला कोई भी क्रिश्चियनिटी नहीं था, इस्लाम नहीं था, उस वक्त के जमाने में एक क्या बोलते हैं उसको, स्पिरिचुअल इंसान, तभी उसको आसपास क्या नजर आया, यही इनका ही स्टैचू। जो उस वक्त के लोग जो हाई माइंडेड थे, लोग लुटेरे थे, उनको अभी मैं लुटेरे ही बोलूंगा, तो उन लुटेरों को जो स्टैचूज को देखे वो लोग अपने आप को सरेंडर कर दिया था उस स्टैचू के सामने। ओके, उनको ये पता नहीं था ये सही है या गलत है, उस वक्त के हिसाब से उन लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया था। ओके, लेकिन ये लोग बोलते नहीं 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 हमारा हजारों सालों से आ रहा है। अरे कितने हजार साल से आ रहा है यार, राम का तो कोई डेट होगा ना, कृष्णा का भी कोई डेट होगा ना। हाँ, अगर ये लोग बोलते हैं वेद को बोलेंगे तो वेद इनको लात मार के भगाता है, क्योंकि वेद बोलता है कोई ईश्वर का कोई अवतार नहीं बोलते। यही आर्य समाजी लोग साला ढिंडोरा फीकते हैं, वो आता ही नहीं इस धरती पर। क्यों? क्योंकि वो हर जगह है तो आने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर ये गीता को क्यों मानते हो साले लोग? तुम लोग गीता को मानने वाले जाके उनको 80% जो ये ग्रंथ को मानने वाले उनको जाके समझा, तो हमारे साथ क्यों लड़ रहे साले लोग? क्योंकि हमारा ट्रूथ है, हमारे इसके अंदर कुछ न कुछ एक्स्ट्रा है, तो वो तुमको चुप रही है सालों को। समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ सर? चुप रही है, क्योंकि वो अगर दुनिया के सामने आ गया या हमारे हिंदुस्तान के सामने आ गया, जो गली गली में या जंगल जंगल में रहता है, उसके ऊपर अगर ये बात रिवाइव हो गई तो जरूर उसको मानेगा। इनको ये जो हनुमान को मानने में, राम को मानने में या किसी को, उनको कोई तकलीफ नहीं आर्य समाजियों को। ओके, उल्टा उनके आर्य समाजियों का जो माइंड क्या है, ये जो मूर्ति बना के रखता है ना, उसको ये लोग खंडन करना चाहिए। इनका सत्यार प्रकाश वही खंडन करता है। ओके, लेकिन ये अपना घर को पहला साफ बनाकर बाद में हमको बोलो तुम 2.5% या 3% जो है, ओके, बाद में हमको समझा। लेकिन बाकी जो परसेंटेज तुम्हारे इसमें गंदगी है, पहले उसको साफ करो ना यार।